मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। इसके बाद आम सभा में किसान आंदोलन को लेकर कहा कि एमएसपी और यूरिया के नाम पर छल करने वाले अब कृषि कानूनों पर झूठा डर दिखा रहे हैं। जो कभी नहीं होने वाला उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी ने कहा कि अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो नए कानून में कहीं कोई रोक नहीं लगी है। नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद भी है। इसमें किसानों को और आजादी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। अभी तक इस सड़क से वाराणसी से प्रयागराज जाने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। मोदी ने इसके बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश बन गया है। बतौर पीएम संसदीय क्षेत्र में उनका ये 23वां दौरा है, जबकि दूसरे कार्यकाल में वे तीसरी बार यहाँ पहुँचे। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज वे दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। 1 दिसंबर को देश भर में किसान अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर दिल्ली में जुटे किसानों का समर्थन करेंगे। मुंबई के धारावी इलाके में एक दर्दनाक दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हुजैफ नाम का एक लड़का अपनी 2 बहनों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर खेल रहा था। खेलते हुए तीनों लिफ्ट में घुसे और 4th फ्लोर के लिए बढ़े। 4थे फ्लोर पर लिफ्ट जैसे ही पहुंची, दोनों बहनें उससे निकल गई। इससे पहले हुजैफ निकल पाता, लिफ्ट का लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया और वो उसी में फंस गया। इसी दौरान किसी ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और बच्चा बाहर निकलने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। नागपुर के सकरादा चौक पर एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक गैंगस्टर के दोस्त ने कार चढ़ाने का प्रयास किया। ट्रैफिक कर्मी ने चेकिंग के दौरान उसकी कार रोकने की कोशिश की थी। टक्कर लगने के बाद कांस्टेबल कार के बोनट पर गिर पड़ा और कार सवार उन्हें काफी दूर तक घसीट कर ले गया। ये घटना 29 नवंबर को नागपुर सकरादा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी शख्स की पहचान आकाश चौहान के रूप में हुई है। चौहान ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अमोल चिदम्बर को कार से कुचलने का प्रयास किया। आकाश शहर के एक गैंगस्टर का साथी बताया जा रहा है। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड लोगों के लिए खुल गया है। जान से हल्का लोगों को राहत देने के लिए बने एलिवेटेड रोड का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि एलिवेटेड पुल को विशेष तौर पर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नीचे सड़क है, इसके ऊपर एलिवेटेड सड़क है, फिर एक एलिवेटेड सड़क है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी इसकी तारीफ की है। सीएम ने कहा कि इसका सुझाव मेरी ओर से ही दिया गया था। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी उर्मिला मातोंडकर तकरीबन 20 महीने बाद अपनी दूसरी राजनीतिक पारी शिवसेना के साथ शुरू करने जा रही है। मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हर्षल प्रधान ने कहा कि राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में नामांकन के लिए मातोंडकर का नाम शिवसेना द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की लाटे गांव स्थित प्रॉपर्टी को फिर से 1 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा। नीलामी की कार्यवाही सफेमा की तरफ से करवाई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दाऊद की संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन लाटे गांव स्थित प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई थी, जिसे अब दोबारा नीलामी के लिए रखा जा रहा है। लाटे गांव स्थित उनकी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 9 लाख रुपए की तय की गई है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने किसानों के साथ पुलिस बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है कि वे देश के किसान नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि क्योंकि किसान सिख है और पंजाब और हरियाणा से विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली आए हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। प्रसिद्ध समाज सेवी और कुष्ठ रोगियों के लिए आनंदवन नाम की संस्था चलाने वाले डॉक्टर बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने आज चंद्रपुर में अपने निवास स्थान पर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर शीतल आमटे आनंदवन के अंतर्गत कार्य करने वाली महारोगी सेवा समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संचालिका थी और पिछले कई वर्षों से अपने पति और परिवार के साथ मिलकर संस्था ग्राम में आने वाले कुष्ठ रोगियों की रात दिन सेवा कर रही थी।